I am going to discuss machine topic synchronous machine. Simply machine two type के होते हैं. One is DC machine and second one is AC machine. हर मशीन जो भी मशीन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर. स्टेटर दिस इज स्टेशनरी पार्ट और दिस इज रोटेटिंग पार्ट. तो डीसी मशीन और एसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस यही होता है. दिस इज स्टेटर, दिस इज रोटर, दिस इज स्टेटर, दिस इज रोटर. सेम एज इन एसी मशीन, दिस इज स्टेटर, दिस इज रोटर. But different is that in DC machine, in rotor, armature winding is placed. Armature winding is placed in rotor and field winding is on stator. But in all AC machine, in a stator armature winding is placed, but in rotor field winding is placed. Field winding is placed. अब क्वेश्चन आता है why armature on stator. अब बात होता है कि हम डीसी मशीन में रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, लेकिन एसी मशीन में स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? कुछ रीजन होगा या एकदम रीजन है. तो पहला क्या होता है, इसका रीजन मोर इकोनॉमिकल हो जाता है. फिर तुम्हारा क्या है, इन केस ऑफ डीसी टू स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग होता है डीसी के केस में. इसके कारण क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं. लेकिन क्या होता है एसी के केस में थ्री फेज होता है, तो क्या होता है, मोर लॉसेस होते हैं. क्या होता है, मोर लॉसेस होते हैं. फिर तुम्हारा क्या है कि हाई पावर होता है ऑन स्टेटर, तो वी कैन इंसुलेटेड बेटर. क्योंकि स्टेटर पे क्या होता है, पावर हाई होता है. पावर हाई होने के कारण क्या होता है, इसको हम इंसुलेट अच्छा से कर सकते हैं जब स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होगा. क्योंकि जो डीसी मशीन और एसी मशीन है, डीसी मशीन बहुत कम कैपेसिटी का होता है, इन किलोवाट रेंज का होता है. बट एसी मशीन जैसे सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, ये सब मेगावाट रेंज का होता है. फिर अगला बात आता है कि कूलिंग बहुत अच्छा होता है. अगर हम स्टेटर पर रखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को, तो हम अच्छा से इसको कूल कर सकते हैं. अगर रोटेट करते रहेगा तो उसको कूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर क्या होता है, मोर स्पीड कैसे होगा. अगर आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पर प्रेस कर देंगे, तो हम जानते हैं आर्मेचर एसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो बल्कि होता है, तो मोर इनर्शिया होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स और टॉर्क की जरूरत पड़ेगा. इसी कारण कर देते हैं. इसी कारण जो इंडक्शन मशीन हो गया एंड सिंक्रोनस मशीन, ये सब के केस में हम क्या करते हैं, स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग हम लगाते हैं. अब आता है सिंक्रोनस मशीन. सिंक्रोनस मशीन इसका एक बेसिक प्रिंसिपल जैसा टोटल मशीन का है, सेम है सिंक्रोनस मशीन का भी है. इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो स्टेटर पर जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग होता है, और इसी पर हम क्या करते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. पर जो रोटर पर होता है वो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं. तो होता क्या है, जब थ्री फेज सप्लाई हम आर्मेचर को प्रोवाइड करते हैं, तो एक क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि रोटेट करता है एक स्पीड किससे, एनएस से, जिसको कि हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड करते हैं. सिंक्रोनस स्पीड करते हैं. क्या फिर क्या है, अब डीसी एक्साइटेशन हम क्या देते हैं, ये फील्ड पर देते हैं.
इसके कारण क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण नहीं आएगा, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और जैसा कि ये चीज़ हमको पता है कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, दोनों स्टेशनरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड तो एनएच से मूव कर रहा है, लेकिन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, किससे स्टेशनरी, मतलब रोटर को भी हमको एनएच से मूव करवाना पड़ेगा, जो कि किसके थ्रू किया जाता है, डीसी एक्साइटेशन देके किया जाता है। इसी का इसको हम क्या, सिंक्रोनस मशीन को हम डबली एक्साइटेड डीसी मशीन भी बोला जाता है, डबली एक्साइटेड डीसी मशीन भी बोला जाता है। हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर पोल पोल मशीन का कंसीडर करते हैं। इसमें क्या मान लेते हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, यहाँ पे मान लेते हैं ये। तो साउथ जो होगा वो क्या होगा, डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। तो अगर इसको हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर 90 डिग्री से रोटेट कर दी, इधर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस पोलैरिटी आ जाएगा। फिर इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर ये क्या आएगा, फिर यही फिगर आ जाएगा, नॉर्थ साउथ साउथ। मीन्स यहाँ पे ये डॉट, ये देखो ये दोनों फिगर सेम है। ये 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तब 180 डिग्री करिए तो इसका प्रीवियस केस आ गया। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 180 डिग्री पोल इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन इन ईएमएफ विथ हीट एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ डॉट था, क्रॉस सर्किल डॉट आ गया, मतलब क्या आ गया, 360 ईएमएफ में आ गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 180 डिग्री मैकेनिकल इसका तो 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, या 1 मैकेनिकल बराबर क्या हो गया, 2 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इसका तो 2 थीटा मैकेनिकल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 4 पोल था तो P/2 थीटा मैकेनिकल। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, W इलेक्ट्रिकल, जो स्पीड जो इलेक्ट्रिकल का होगा वो क्या बोल सकते हैं, P/2 थीटा, W मैकेनिकल बोल सकते हैं। इसको 2πf इक्वल टू P/2 इंटू ये ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, 2πn/60। मतलब ये रेडियन पर सेकेंड में है ना, रेडियन पर सेकेंड। इसको रिवोल्यूशन पर मिनट में करते हैं n इंटू 60/2π/60, ये ना, ये रिवोल्यूशन पर मिनट में। इसको हम रेडियन में चेंज कर दिए तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 120/p। यही तुम्हारा हो गया। मोटर के केस में हम स्पीड का बात करेंगे, अगर जनरेटर का केस है तो उसके केस में हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, P20 जनरेटर के केस में आता है। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। क्या कंस्ट्रक्शन होता है ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तुमको बता ही दिए, एक स्टेशनरी पर स्टेटर होता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, रोटर होता है। रोटर में 2 टाइप होता है, एक तुम्हारा होता है साइलेंट फॉर रोटर एंड सेकेंड वन क्या हो जाता है, सिलिंड्रिकल रोटर, या इसको बोलते हैं नॉन साइलेंट टाइप ऑफ रोटर। तो साइलेंस, तो जो स्टेटर क्या होता है, स्टेटर तुमको बताई दी, इट इज हॉलो, ये इस टाइप एक सिलेंडर टाइप का एक शेप होता है, क्या बोल सकते हैं, हॉलो सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप। जो स्टेटर जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। इसी को हम बोलते हैं कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड स्टील।
तो स्टेटर जो होता है इसको हम लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेट स्कैन करते हैं ताकि ईडी करंट रिड्यूस हो जाए। फिर एक चीज़ और है कि ये सिलिकॉन को ऐड करने से एक एडवांटेज और क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा मैग्नेटिक मटेरियल का, तो उससे क्या होगा, ईडी कैन प्रिफर्ड है। एक जो हम लेमिनेशन किए उससे ईडी कैन रिड्यूस हुआ। उसके बावजूद सिलिकॉन का भी यूज करने, सिलिकॉन का यूज करने से हाइड्रोलिसिस लॉस ये डिक्रीज होता है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन का यूज करते हैं तो इससे एक चीज, एक फायदा होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ईडी करंट लॉस भी फर्दर रिड्यूस हो जाता है। ये तुम्हारा स्टेटर के बारे में पढ़ लिए। अगर आता है रोटर, रोटर में तुम्हारे को दो टाइप का बताएं। पहला सैलिएंट पोल रोटर, जो सैलिएंट पोल में क्या होता है, पोल सैलिएंट टाइप से आएगा, मतलब इस टाइप का आएगा। ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ, ये इधर साउथ, फिर तुम्हारा हो गया नॉर्थ, फिर तुम्हारा हो गया साउथ, इस टाइप का। इस एक्सिस को हम बोलते हैं डी एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया क्यू एक्सिस। ये जो पोल का जो पोल है इसी पर बाइंडिंग किया जाता है, इसी टाइप से बाइंडिंग कर दिया जाता है। इसी प्रकार इधर बाइंडिंग कर दो और यहाँ से इधर तुम्हारा एक डीसी सप्लाई दे दो। तो इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एयर गैप कम है, यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है, फिर कम है, ज़्यादा है, मतलब एयर गैप क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। और ये हमको पता है कि एयर गैप जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस के। अगर एयर गैप इंक्रीज होगा, रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया, रिलक्टेंस इंक्रीज होगा तो फ्लक्स हम क्या जानते हैं, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेरा क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यही इसका डिसएडवांटेज तुम्हारा हो गया, यूनिफॉर्म एयर गैप हो गया। फिर यह है कि तो सैलिएंट पोल जो होता है ना, इसका तो पोल 120 to 6 इतना, मतलब इसका तो स्पीड रेंज होगा 50 RPM to 1000 RPM के बीच इसका स्पीड रेंज होता है। इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, ये जो सुटेबल होता है प्राइम मूवर और हाइड्रो टर्बाइन एंड डीजल इंजन के लिए यूज होता है। सुटेबल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड डीजल पावर स्टेशन, ये सब के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी से रिलेटेड टर्म आता है, सैलिएंट पोल में हम क्या लगाते हैं, डैम्पिंग बाइंडिंग लगाते हैं, डैम्पर बाइंडिंग लगाते हैं। तो डैम्पर बाइंडिंग को क्यों लगाया जाता है, इन अल्टरनेटर, एक तुम्हारा हुआ मोटर, तो अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का यूज इसलिए किया जाता है किसी को इलिमिनेट हंटिंग क्या मैं आगे बता रहा हूँ। और फिर तुम्हारा क्या होता है, टू सरफेस नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड को सरफेस करने के लिए भी अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर में भी सेम चीज, एलिमिनेट हंटिंग, और दूसरा एक इसका स्टार्टिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो डैम्पर बाइंडिंग जो होता है वो बना होता है किससे, लो रेजिस्टेंस मटेरियल से, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ये सबसे ये बना होता है। तो अब आता है हंटिंग। हंटिंग क्या है, तो हंटिंग जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रोटर अबाउट इट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट due to sudden application या removal of fluid is called swinging या hunting in synchronous motor। ऑक्सीडेट करते रहेगा एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इस टाइप से ऑक्सीडेट करते रहेगा, वही हंटिंग हो जाए। तब ऑक्सीडेशन आ जाएगा मशीन में तो भी दिक्कत है ना, और एक स्पीड में इस टाइप से वेरी करते रहेगा। तो इसका क्या कॉज है, क्यों होता है हंटिंग, एक तुम्हारा सडन लोड के कारण, सडन लोड इन
फिर सडन चेंज इन लोड हो गया, फिर हो गया सडन चेंज इन सप्लाई सिस्टम हो गया, सडन चेंज इन फील्ड सिस्टम हो गया, लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क हो गया। इसको हम जो इल्यूमिनेशन करने के लिए क्या लगाते हैं, फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। और अब अगला आता है सिलिंड्रिकल रोटर में क्या होता है, इस टाइप से कंस्ट्रक्ट, इसमें पोल जो इस टाइप से अंदर की तरफ रहेगा, मतलब देखिए इसमें तो शो करा, इसमें इस टाइप से अंदर से, इसमें जो एयर गैप जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप, मतलब इसको इस टाइप से बना दिया जाता है, मतलब इस टाइप से यूनिफॉर्म एयर गैप। फिर इसका हम यूज कर सकते हैं लार्ज स्पीड एप्लीकेशन के लिए, इसका यूज कर सकते हैं। अब फिर इसका क्या है, ये सुटेबल होता है प्राइम मूवर, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, क्या आता है, अब ये सिंक्रोनस मशीन में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। ईएमएफ इंड्यूस का जो इक्वेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मान लेते हैं ये कोई साइलेंस पोल मशीन है, इसमें क्या है, एक वन कॉइल एट स्टेटर विच इज टू कॉइल साइड, दो कॉइल साइड है, देखो यहाँ पे एक डॉट ले लेते हैं और यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे टू कॉइल साइड का बात किए, इस टाइप से टू कॉइल साइड है, ठीक है, और ये स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, साइनसॉइडल है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 2Vm/π, तो फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, बी एवरेज इंटू ए, मीन्स 2Vm/π इंटू 2πr, मतलब 2Vm/π इंटू, इसको हम लिख सकते हैं πd इंटू एल, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 2V, ये तो कट गया, इंटू डी। ये तो फ्लक्स हुआ। अगर फ्लक्स पर पोल की बात किया जाए तो क्या हो गया, 2Vmdl/p, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, लैम्डा ए, एक फेज का लेते हैं, सिंगल फेज का, तो एन फेज इंटू फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब आया कि कॉस ओमेगा टी टर्म कहाँ से आया, क्योंकि देखो ये मान लेते हैं कि ये तुम्हारा बाइंडिंग है और ये तुम्हारा रोटर है। अगर रोटर इस पोजीशन पर है तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर रोटर का पोजीशन इसके पैरेलल कर देंगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी कारण ये क्या हो रहा है, कॉस के टर्म में वेरी करते जा रहा है, इसी कारण यहाँ पे हम क्या कर दिए, कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ ए फेज में कितना होगा, -d/dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। मतलब तब इसको हम क्या कर सकते हैं, एन फेज इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू फाई माइनस माइनस एन फेज इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू d/dt। हम तुमको क्या बताए थे कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या है, वहाँ पर स्टेशनरी वाइंडिंग, मतलब यहाँ पर डीसी सोर्स दे रहे थे, तो ये d/dt वाला चेंज नहीं होगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये केवल ये टर्म बचेगा, तो एन फेज ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू फाइव। ये तो मैक्सिमम इसका वैल्यू आ गया। अब इसका हम क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू एन फेज ओमेगा इंटू फाइव आ गया, मतलब इसका जो ई आर एम एस तुम्हारा क्या होगा, एन फेज 5 ओमेगा/√2 आरएमएस वैल्यू। इसको हम बोल सकते हैं एन फेज 5 इंटू 2πf/√2 या 4.44 f एन फेज इंटू 5। जो ये एन फेज क्या है, अगर 3 फेज है तो 3 फेज के केस में क्या होगा, n/3 होगा। अगर 2 फेज है तो एन फेज जो होगा n/2 होगा, ठीक है।
अब आता है अगला टर्म आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको पहले डिस्कस कर सकते हैं। पहला आता है पोल पिच। पोल पिच क्या होता है? तो पोल पिच जो होता है वो क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पोल। सक्सेसिव पोल के बीच एंगुलर डिस्टेंस क्या है? मान ले देखो, ये पोल मशीन का बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के बीच एंगुलर डिस्टेंस ये हो गया। ये इसको हम मैकेनिकल डिस्टेंस बोलेंगे। तो थीटा मैकेनिकल ये साउथ है, तो ये 90 डिग्री है, तो थीटा मैकेनिकल कितना 90 डिग्री है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होगा? p/2 थीटा मैकेनिकल होगा, मतलब कितना होगा? p/2 तुम्हारा पोल है, तो 4/2 2 × 90 मीन 180 डिग्री। मतलब क्या हो गया? पोल पिच तो तुम्हारा कितना हो गया? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है? देखो, ये साइनसोइडल है, मतलब एक शॉर्ट पोल की जगह यहाँ पर डॉट होगा और नॉर्थ पोल की जगह क्या हो गया? ये क्रॉस हो गया। और ये तो तुम्हारा डिस्टेंस 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल मतलब क्या हो रहा है? मतलब मीन्स इफ ए कंडक्टर लाई ऑन द नॉर्थ पोल इट एट अपोजिट एमएम एज कंपेयर टू ऑन द साउथ पोल। मतलब ये यहाँ पर नॉर्थ पोल पर जो ईएमएफ होगा उसका अपोजिट ईएमएफ साउथ पोल में होगा। ये तुम्हारा ये इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मतलब शो कर रहा है। मतलब इसको हम इस टाइप से देखो शो कर सकते हैं। एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया, ठीक है। ये एक साउथ पोल के